नमस्कार, क्या हाल है। गीतांश के समृद्ध परिवार में आप सभी का एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से स्वागत है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि गीतांश के इस प्लेटफॉर्म से मैं हमेशा शानदार और बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी लोगों को लेकर के आऊंगा। आज मैं जिनको गीतांश के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके तारुफ के लिए लेकर के आया हूं, आप उन्हें देख करके देखते रह जाएंगे। एक सौम्य चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, 25-26 साल की उम्र में जिसने जिंदगी में अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का अधिकार पाया, जिसने अपने कंधों पर 3 तारों को सजाया, जिसने अपने पुरुषार्थ और मेहनत से अपने जीवन को एक दिशा दी, और न सिर्फ अपने जीवन को एक दिशा दी, ये प्रण किया कि उनके जैसे सैकड़ों हजारों युवा साथी जो मार्गदर्शन की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, उनके जीवन को सही दिशा देना, उनके जीवन में सकारात्मकता भरना, ये अब उनके जीवन का ध्येय है। गीतांश के इस प्लेटफॉर्म पर आज मैं जिस शख्सियत को लेकर के आया हूं, उनका नाम है श्री अरविंद सिंह शेखावत। जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, बीकानेर के जाए जन्मे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, और पहले प्रयास में एसएससी, जिसे सारा हिंदुस्तान मिनी आईएएस के नाम से जानता है, उसको क्लियर किया। पूरे हिंदुस्तान में 532 या 38 के आसपास उनकी कहीं रैंक रही। बीकानेर के श्रेष्ठतम प्रतिभागी रहे और अपना जीवन बनाने के बाद में ये तय किया कि अब मेरा पूरा जीवन राजकीय सेवा के साथ साथ समाज निर्माण की इस बेहतरीन विधा जिसे शिक्षण कहते हैं, उसके साथ में जुड़ करके जीवन को, क्षेत्र को और विद्यार्थियों के जीवन को सकारात्मकता से भरने का जिस युवा ने प्रण लिया है, मैं आज गीतांश के इस प्लेटफॉर्म पर सौम्यता की प्रतिमूर्ति अरविंद सिंह जी का स्वागत करता हूं। आइए अरविंद सिंह जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग अरविंद सिंह शेखावत। और युवा क्षेत्र, विद्यार्थियों का क्षेत्र, गणित जैसे विषय में जिन्हें डर लगता है और एडवांस गणित का नाम सुनकर के जिनको बड़ी तकलीफ होती है, ये वो जादुई अंगुलियां हैं जिन्हें पकड़ने वाला बच्चा हमेशा शिखर की तरफ बढ़ा है। आज गीतांश के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है अरविंद सिंह जी। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का, और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मुझे जो एक्सप्रेस करना है, मेरी फीलिंग्स वगैरह, वो आपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे एक बहुत अच्छा मौका दिया जिससे मैं लोगों से जुड़ सकूँ डायरेक्टली। और जैसा कि आपने कहा कि पढ़ाई से समर्पित आपकी संस्था है, अपनी संस्था है जो गीतांश है, और उसको आगे कैसे डाइवर्सिफाई करना है, अपनी डिस्कशन भी हुई थी आपके साथ कि उसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए। तो मेरा भी वैसे यही था कि बच्चों को, एक जो ग्रामीण बैकग्राउंड के बच्चे भी है, जहां तक अपन पहुंच नहीं सकते, उस रीच तक पहुंचा जाए बच्चों को एजुकेशन के लिए। और जो तरीके हमने कड़ी मेहनत करके इधर उधर से या कहीं से भी सीखे, वो तरीके हर बच्चे को पहुंचाया जाए। जो एडवांसनेस का डर था वो खत्म किया जाए। वो एक प्लेटफॉर्म आज मुझे मिल रहा है साथ में आपके, तो मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर। अरविंद सिंह जी, आपने जब एसएससी की तैयारी की थी, उस समय बीकानेर में एसएससी का कोई माहौल नहीं था। ये प्रेरणा कहां से मिली, कितना संघर्ष करना पड़ा, और फिर उस मुकाम पर पहुंचने के बाद में कैसा लगा? मेरे एक सवाल में 3 सवाल छिपे हुए। मैं सर शुरू में बीटेक ग्रेजुएट हूँ, आपको जो आपने जैसे बताया कंप्यूटर साइंस में मैंने बीटेक किया हुआ है सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज सीकर से। और बीटेक करने के बाद मैं भी एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह था कि बताओ कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है। कोई कहता था आर्मी की तैयारी करो, कोई कहता था असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करो, कोई कहता था प्राइवेट जॉब करो, बेंगलोर चले जाओ। अलग अलग दिशाएं थी। मैं पहले जयपुर रहा कुछ टाइम के लिए, वहाँ पे मैंने असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन करी जो यूपीएससी लेवल का होता है, पर उस लेवल की प्रिपरेशन मेरी थी नहीं और कर भी नहीं पाया। समय भी कम था, 3-4 महीने थे, मेहनत करी थी पर रिजल्ट नहीं हुआ जैसे कि होना भी नहीं था 3-4 महीने की मेहनत में। फिर एक टाइम के बाद ये लगा कि नहीं यार, अपने बेटे की एक प्राइवेट जॉब की तरफ डाइवर्ट होते हैं।
तो मेरे एक अच्छे मित्र थे, उन्होंने मुझे यहाँ पे बीकानेर में अपने कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी रेनोसिस उसके लिए रिकमेंड किया। वो वहाँ पे जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा रिज्यूम फॉरवर्ड किया, तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। पर 2.5-3 महीने जॉब करने के बाद मुझे लगा नहीं यार, मैं यहाँ के लिए नहीं बना, मुझे कुछ अलग करना है। कि मैं थोड़ा सा ग्रेगरियस नेचर में, नेचर वाइज में क्या मिलनसार हूँ, लोगों से मिलता हूँ, हंसी मजाक करता रहता हूँ, हमेशा से दोस्तों के बीच में बैठना अच्छा लगता है। तो वो एक केबिन लाइफ हो गई थी, मुझे लगा नहीं यार यहाँ पे तो लाइफ खत्म होने वाली है अपनी, कुछ टाइम के बाद मैं बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, चश्मा चढ़ जाएगा बहुत बड़ा काम करते करते। ओवरनाइट मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई कांट डू दिस जॉब, मैं ये जॉब नहीं कर सकता, आई हैव टू डू समथिंग बेटर एंड बिगर इन माय लाइफ। तो चला गया वहां से, मैं दिल्ली गया, फिर दिल्ली में मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, वहां पे भी मैंने कड़ी मेहनत करी, पर उसके अनफॉर्चुनेटली जो भी था, पारिवारिक सिचुएशन ऐसा थी कि फाइनेंशियल कंडीशन भी देख के चलना पड़ता है। फिर वहाँ पे दिल्ली में आप समझ सकते हैं खर्चा कितना ज्यादा है। तो कुछ टाइम तैयारी करने के बाद जयपुर फिर आरएस की प्रिपरेशन करी। तो स्ट्रगल ऐसी थी कि सिर्फ सक्सेस ही नहीं बताना चाहता मैं आप लोगों को, ये बताना चाहता हूँ मेरे फेलियर्स क्या रहे। यूपीएससी दिए, यूपीएससी में फेल हुआ, आरपीएससी दिया, आरएस एग्जाम दिया, आरएस में फेल हुआ, और अदर काफी एग्जाम जो असिस्ट कमांडर थे 2-3 बार दिया। अब मैंने सीडीएस दिया, उसमें भी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाया, काफी स्ट्रगल करी। तो स्ट्रगल के बाद 2-3 साल हो गए, तो ये लगने लग गया क्या किया जाए सर। तो वहां से मैं वापस घर आ गया। काफी कारण थे, फैमिली रीजन भी थी, मदर फादर की तबीयत भी सही रहती थी, अलोन सन हूं तो जिम्मेदारी ज्यादा थी। आ गया वापस, आने के बाद सोचा क्या करें। तो उस टाइम बैंक पीओ का माहौल था, सब लोग बैंक पीओ प्रिपरेशन कर रहे थे। तो साथ वालों ने कहा चलो, जो भी आस पड़ोस के कॉलोनी के थे दोस्त थे, उन्होंने कहा बैंक पीओ और एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं। तो पहले मैंने बैंक पीओ सेल्फ प्रिपरेशन किया घर पे रह के, और फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 से 4 महीने की तैयारी में मेरा बैंक पीओ इंटरव्यू कॉल था। अनफॉर्चुनेटली मैं इंटरव्यू की ढंग से प्रिपरेशन नहीं करा पाया। मीनवाइल मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, उसकी कारण से मैंने सोचा था दिल्ली जाके अच्छे से प्रिपेयर करके आऊंगा। पर कुछ चीजें ऐसे लगती है, मेरे को लगता है भगवान जो करता है अच्छा ही करता है अल्टीमेटली। वो हमें एक समय के बाद पता चलता है कि हाँ यार, वो उस दिन जो चीज घटना हुई, वो एक्सीडेंट हुआ, तो वो सही था, वो गलत नहीं था, वो अच्छा हुआ कि वो एक्सीडेंट हो गया, मैं इंटरव्यू फेल हो गया, प्रिपरेशन नहीं कर पाया ढंग से। और मेरी एसएससी की प्रिपरेशन कंटिन्यू रही, उससे मुझे ये बेनिफिट हुआ, मेरी जो भी कोचिंग थी वो डिस्टर्ब नहीं हुई। मुझे जो मेरे एक अच्छे मित्र है, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, त्रिभुवन सिंह नाम है उनका, उन्होंने मुझे गाइड किया था। सबसे पहले बताया कि यार एसएससी एक ऐसी चीज है जिससे जॉब लगना आसान है, कम टाइम में प्रिपरेशन करके रेगुलर एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आप जल्दी से जॉब लग सकते हो। यूपीएससी एक बड़ा टास्क है, आरबीएससी आरएस वगैरह क्या होता है कि रेगुलर एग्जाम्स नहीं होने का लंबा प्रोसेस है, उसने कहा बहुत लंबा प्रोसेस, एक बार आप जॉब लग जाओ उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो तैयारी करी, अच्छा ग्रुप मिला, और भगवान या डोगरी कृपा से पहले ही अटेम्प्ट मेरी ऑल इंडिया रैंक अच्छी थी, मुझे होम पोस्टिंग मिली, और सब कुछ धीरे धीरे सही होता रहा। लगातार स्टार्ट कर दिया, साथ ही साथ बच्चों को शुरुआत में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना स्टार्ट किया। वो जो पढ़ाया वो मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आए, और ये कारवां ऐसे ही चलता रहा सर। मेरे जितने भी युवा साथी गीतांश के इस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसे कहते हैं सफलता। और यही सब दिखाने के लिए मैं इतने बेहतरीन लोगों के हमेशा आगे पीछे घूमता हूं। मेरे शहर के बच्चों की, इस वीडियो को देखने वाले बच्चों की जिंदगी बदले, वो ये देखें कि जितने लोग सफलता के शिखर पर बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा था नौकरी करने का, मेरे मन ने जो चाहा वो मैंने किया, अपने आप को सिद्ध किया, और यही पुरुषार्थ इन सबकी सफलता के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। आप दिल्ली रहे, दिल्ली में बहुत महंगा सिस्टम है। आप जैसे युवा अब बीकानेर को दिल्ली बनाने में लगे हुए हैं। आप चाहते हैं कि अब हमारे यहाँ के युवा इस शहर को छोड़ करके न जाएं, इस शहर में रहें। आज हर बच्चा आपसे मैथ्स पढ़ना चाहता है, ऐसा क्या जादू कर दिया? थोड़ा सा जो इधर उधर कई जगह से जो मैंने नॉलेज ली, किताबों से ली, अच्छे टीचर्स मिले, उनसे नॉलेज ली, जो नॉलेज गैदर करी ना, उसको मैंने रिफाइन किया थोड़ा सा। और मैंने क्या थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं तो बच्चों का क्या होता है, जब भी कोई प्रिपरेशन एग्जाम की करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उन्हें एक गाइडेंस की कमी रहती है हमेशा। जैसे मुझे भी एक गाइडेंस कमी थी। मेरा ऐसा मानना है कि किसी गांव के बच्चे को प्रॉपर ये बता दिया ना यहाँ कि आईएएस एग्जाम क्रैक करने के लिए तुझे ये किताबें पढ़नी है और इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, तो मुझे लगता है वो आईएएस एग्जाम भी क्रैक कर सकता है। और हमारी सोसाइटी और आस पड़ोस के माहौल के हिसाब से कि गाइडेंस एक बहुत बड़ी कमी महसूस होती है, जो मुझे भी हुई थी और बाकी लोगों को भी होती है। जैसे ग्रामीण परिवेश में तो बिल्कुल लोगों को पता ही नहीं एसएससी क्या होता है,
या यूपीएससी एग्जाम कैसे क्रैक किया जाता है, सीडीएस के अंदर कैसे जॉब लगी जा सकती है, ये सब एक गाइडेंस का खेल होता है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए समय रहते तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बस वही गाइडेंस आगे मैं इम्पार्ट करना चाहता हूँ। ये आधुनिक शिल्पी हैं। टैलेंट की बच्चों में कमी नहीं, उसे तराशना, उसे मार्गदर्शन देना। आप जिसे फेलियर कह रहे थे, मुझे लगता है वो फेलियर नहीं था। ईश्वर की आपके लिए कुछ अलग प्लानिंग थी। ईश्वर ये नहीं चाहता था कि सिर्फ आपका जीवन सफल बने। ईश्वर आपको अपना प्रतिनिधि बना करके यहां रखना चाहता था। ईश्वर चाहता था आपके माध्यम से सैकड़ों हजारों जिंदगियां बदलें। आप कितने वर्षों से बच्चों की मदद कर रहे हैं, एक सवाल। और दूसरा सवाल, अगर मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करूं कि गीतांश के इस प्लेटफॉर्म पर आइए, मेरे युवा साथी जो इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, आपकी तरह वर्दी पहनने की लालसा उनमें भी जगेगी, तो क्या आप उनकी मदद कर हमें अनुग्रहित करेंगे? बिल्कुल सर, जैसे कि मैंने साथ में जो मेरे ग्रुप के थे, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के थे, जब मैं पढ़ रहा था उसी टाइम से उनको पढ़ाना शुरू कर दिया था। हम पहले एक टेबल पे पढ़ते थे, 11वां टेबल से शुरू हुआ, टेबल से एक सिंगल टेबल से बड़ी टेबल पे चला गया, बड़ी टेबल से बोर्ड पे चला गया, और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और डेडिकेशन अच्छी थी तो लोगों को लगा कि हाँ, कुछ पढ़ाने का तरीका मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा यूनिक होना चाहिए टीचर का, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो बच्चे को नहीं समझाई जा सकती। मेरा ऐसा मानना है, चाहे आप किसी भी बच्चे को, ग्रामीण बच्चे को, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का ना, उसको आईआईटी लेवल का भी पढ़ा सकते हैं। बस आपके पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के दिमाग में फर्स्ट टाइम में घुस जाए। और जहां तक सर इस प्लेटफॉर्म का है, तो मैं तो बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ कि मुझे आपने मौका दिया है इतनी बड़ी बात की। तो बच्चों के लिए तो ओवरनाइट जब भी आप कहें, मैं हर वक्त तैयार हूँ। आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे, जिस टाइम कहेंगे, मैं क्लासेस या जैसे भी अपना होगा, मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं जानता हूं आप भारत सरकार के उस महकमे की शोभा बढ़ा रहे हैं जो भारत सरकार की धमनियों में रुधिर प्रवाह का काम करता है। जीएसटी वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जो हमारे देश की सभी प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, धन, उसका संग्रहण करता है। आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बावजूद आप समय निकाल करके इन विद्यार्थियों के जीवन परिवर्तन के लिए जो प्रयासरत हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर वही मैं आबिद भाई आपकी कविता को यहां पर कोट करना चाहूंगा कि द्वंद्व कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। और आप अपनी जिंदगी में जो सफलता के शिखर पर बैठे हैं, इसने आपके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन किया? जीएसटी इंस्पेक्टर लगने से पहले, जीएसटी इंस्पेक्टर लगने के बाद, और फिर आपके माध्यम से हजारों जिंदगियों को बदलते हुए देखना, इसने आप में क्या रूपांतरण किया? सर, जैसे कि कॉलेज लाइफ होती है सबकी, मेरी भी वैसी थी। बिल्कुल डेली सारे अप्रोच था, आराम से उठ के सो गए, रात को नाइट में वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं था कि क्या कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो। क्योंकि मेरा एक अच्छा फ्रेंड था, वो एक हमेशा कहता था बात कि दुनिया में सबसे बड़ा नशा आजादी का होता है। आजादी, उससे बड़ा नशा कुछ नहीं है। अगर आपको किसी ने आजाद कर देना, जाओ कुछ भी करो। पर वहां से इस जर्नी के दौरान मुझे बहुत स्ट्रगल भी करनी पड़ी, मेहनत भी करनी पड़ी। मैं आप सबको कहता हूँ, देखो आपको आज लगता होगा ये 3 तारे लग गए, पर इसके पीछे की जो कहानी है ना, स्ट्रगल है, वो यूं थी कि बस कभी हार नहीं माननी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये था कि बहुत मुश्किलें थी। मेरे एक जीजा जी हैं, उन्होंने मुझे ये तो कहा था कि आप बेंगलोर आ जाओ, आपको 3 साल हो गए तैयारी करते हुए, आपका नहीं हो रहा था, आप एक बार वापस सॉफ्टवेयर देख लो। पर मेरे जुनून था कि नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, जब तक कर नहीं देते, आप आए गए हैं तो कुछ ना कुछ करके जरूर जाएंगे जीवन के अंदर। और अब जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में मैं खुद को देखता हूँ, तो एक डिसिप्लिन, मेरा डेकोरम, उठने बैठने का लाइफस्टाइल पूरी एक चेंज होती है। जब आप, एक तो यूँ होता है कि घर से निकल रहे हो कैसे निकल गए, पर अब आप जब ऑफिस जा रहे हो तो वहाँ पे जो वर्क कल्चर होता है वो इतना अच्छा होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में हम हमारे सीनियर्स को देखते हैं, उनका ड्रेसअप देखते हैं, तो एक अलग लाइफस्टाइल हो जाती है सर। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्क्स भी हैं, अलग अलग पर्क्स हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब रहा चेंजेस सर मेरे लाइफ में। अरविंद सिंह जी, आपको इस वर्दी में देख करके इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे युवाओं के आप प्रेरणा स्रोत बनेंगे। उनके मन में भी ये ख्याल उभरेगा कि ये कंधे पर 3 तारे हमारे भी लगे।
आपका उन युवाओं के लिए क्या मैसेज है जो सपना देख रहे हैं लेकिन कहीं पर अधूरापन महसूस कर रहे हैं? मैं उन सभी युवाओं को एक महत्वपूर्ण बात करता हूं। देखो, सफलता मिलना एक अलग चीज है, पर अगर उसके लिए हम प्रयास छोड़ दें तो सारी मेहनत बेकार है जो भी आज तक आपने करी। एक भागवत गीता में एक बात लिखी हुई है कि सच्चा व्यक्ति वही होता है जो सच्चाई और अच्छाई के लिए अंत तक युद्ध करता रहे, अंत तक युद्ध करता रहे। तो अगर आपके दिमाग में एक अच्छी चीज है कि मुझे ये जॉब प्राप्त करके सोसाइटी को चेंज करना है, जीवन बदलना है, लोगों का भी जीवन बदलना है, सिर्फ अपना ही नहीं, तो आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जरूर। तब भगवान भी आपकी पूरी मदद करेगा। अगर नहीं आ रही, कुछ अच्छी चीज के लिए जा रहे हैं तो जरूर आप में वो जुनून रहना चाहिए अंत तक। और कोई भी चीज आपने स्टार्ट करी है तो उसको बीच में ना छोड़े। समय लगता है, जो बिल्कुल कमजोर बैकग्राउंड से है, ग्रामीण परिवेश से, उनको थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। बस जो शहर में रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, उनको थोड़ा सा समय कम लगता है। तो किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को सफलता लेट मिलती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सफलता मिलना सुनिश्चित है। डटे रहें, लड़ते रहें और तब तक लड़ें जब तक सफलता हासिल नहीं कर लें। अरविंद सिंह जी ने एक बात बहुत सही कही, नीयत साफ होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ वो काम करें। और गीतांश के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब आप जैसे गणित के जादूगर यहां आकर के, दूसरे सर्वेश्वर जैसे अंग्रेजी के मैजिशियन यहां आकर के इन बच्चों का भविष्य बनाने का प्रयास करेंगे, मुझे कई बार लगता है हमने ये पहले क्यों नहीं किया। ये डिजिटल क्रांति इतनी बाद में आई। आज बच्चा अपने घर पर बैठ करके आप जैसे गुणी और निष्णात व्यक्तियों का मार्गदर्शन और सानिध्य लेगा। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। इन बच्चों के लिए आप सफलता का वो मूल मंत्र लेकर के आए हैं अरविंद सिंह जी। आपको देखने के बाद में मुझे पूरा भरोसा है एक पूरी पीढ़ी आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानेगी, आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, जीवन में डामाडोल नहीं होगी। और आपका सानिध्य गीतांश के माध्यम से बच्चों को सदैव मिलता रहेगा। बिल्कुल। आप बच्चों के इतने फेवरेट कैसे हुए, मेरा वो सवाल अभी भी अधूरा है। हर बच्चा आपसे मैथ्स क्यों पढ़ना चाहता है? असल सर, मैंने कभी बच्चों को ऐसे एज ए स्टूडेंट समझा ही नहीं। मेरे को वो छोटे भाई और छोटे बहन जैसे दिखते हैं। मतलब ये लगता है कि जैसे मैं उसको गाइड कर रहा हूँ ना, तो मेरे को ये लगता है मैं अपने छोटे भाई को जीवन में सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ, तो कितनी एफर्ट करता हूँ, वही एफर्ट मैं उस बच्चे के लिए करता हूँ जो बिल्कुल कहीं से भी मुसीबतों का सामना करते आया है। मैं उनकी परेशानियां सुनता हूँ बड़े धैर्य से, उनको सॉल्यूशंस बताता हूँ कि भाई हमें इस चीज का सॉल्यूशन ये समझ आता है। आपको हो सकता है सबकी पारिवारिक परिस्थिति अलग हो, पर मेरे हिसाब से मैं जो उनको सॉल्यूशन बताता हूँ, कुछ बच्चे उससे भी बहुत अच्छा जुड़ाव महसूस करते हैं कि हाँ, एक बिल्कुल एज अ टीचर नहीं है, बड़े भाई साहब है, कभी भी मतलब आई एम रीचेबल एनी टाइम। एक शिक्षक के पद की शोभा यही है, वो अपने विद्यार्थी को आत्मसात कर लेता है। विद्यार्थी के साथ में ये तारतम्य में बिठा पाना, बाय द वे, ये किसी फिल्म की शूटिंग के हीरो नहीं है, ये रियल जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, बीकानेर में पोस्टेड हैं, भारत सरकार की सेवा में हैं। आप इनकी कदकाठी देख करके कहीं ये ना समझें कि हम किसी फिल्म की शूटिंग में हैं, लेकिन ये सुशोभित व्यक्तित्व और ये सुदर्शन चेहरा और इसके पीछे की मेहनत और ये जो चमक देख रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है न सिर्फ अपना जीवन बदला है, अपने जैसे सैकड़ों हजारों बच्चों की अंगुली पकड़ करके आज राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं। ये सही मायनों में योद्धा हैं जो समाज निर्माण की प्रक्रिया जड़ से तैयार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को गीतांश के इस प्लेटफॉर्म से मेरा प्रणाम है। और आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया, गीतांश के माध्यम से आप बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए मेरे एक छोटे से निवेदन पर आज पधारे हैं। भविष्य में बच्चों की गणित की क्लासेस लेकर के उनका जीवन बदलेंगे। मैं चाहता हूं कि अंत में आप जरूर बच्चों के साथ में अपने विचार रखें। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर तैयारी की जाए ना, तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। हमें थोड़ा धैर्य जरूर रखना पड़ेगा, और वो धैर्य हमें ही नहीं, हमारे परिवार वालों को भी रखना पड़ेगा। अपने जो बड़े भाई माता पिता है उनको भी हमें समझाना पड़ेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है ना, तो उसका एक अलग मजा है जब वो सफलता तक पहुंच जाता है। तो जब उसको पीछे मुड़ के देखता है तो उसको दिखता है कि हाँ, वास्तव में मैंने जीवन में बहुत स्ट्रगल करी है, मेहनत करी है। तो यही मेहनत बाकियों को कम करनी पड़े, वो आप लोगों को आगे अपना सफर जारी रखना है उसके अंदर। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद सिंह जी, सही मायनों में तो धन्यवाद के पात्र आप हैं। अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाल करके आज गीतांश के इस प्लेटफॉर्म पर पधारे।
एक एक बात इनके जीवन में उतारिएगा। अगला मैं आपको यहाँ पर देखना चाहता हूँ, हम दोनों आपको सफलता के शिखर पर देखना चाहते हैं। पूरा गीतांश परिवार आपको जिंदगी में तरक्की करते हुए देखना चाहता है। यही गीतांश है और यही गीतांश के माध्यम से आज अरविंद सिंह जी को आप सबके सामने लाने का उद्देश्य भी था। देखें, सीखें और हमसे जो मदद हो सकती है वो सदैव लें। आप सभी का अरविंद सिंह जी विशेष रूप से पूरे गीतांश परिवार की तरफ से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां निःशुल्क सब कुछ होता है। हम समाज के हर उस वर्ग को जो शिक्षा से महरूम है उसको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं। और आपने निःशुल्क शिक्षा देने का ये जो अपना निश्चय यहाँ पर दोहराया, इसमें आपके कद को, आपकी गरिमा को, आपकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाया है। ईश्वर आपको सदैव प्रसन्न रखे। पूरे गीतांश परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।